जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आप सबको महत्वपूर्ण हैं। तो जानते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं। इसको क्विज के तौर पे आप ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, आपको भी अपना मूल्यांकन करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया। तो साथियों, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में आपने भी अपने आंसर चेक करते रहना है कि आपको करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा नॉलेज है या रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया। तो साथियों, इसका जो सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूरत में। सूरत में। और साथियों, हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया और इस पहल के तहत राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण सामुदायिक भागीदारी के साथ किया जा रहा है। तो साथियों, जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया मोदी जी ने सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। साथियों, केंद्रीय मंत्री हैं, सारे चारों ऑप्शन में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आपको आंसर देना है कि किस मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली शक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी वैष्णव। तो साथियों, हम जान लेते हैं कि अश्विनी वैष्णव कौन है। तो साथियों, ये है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपुल इन ऑल 2024 की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त साथियों, इस लिस्ट में अनिल कपूर भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, थर्ड पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो साथियों, आपको स्टेट का नाम बताना है कि जिन्होंने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है। देखिए साथियों, आरक्षण देश में बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि आरक्षण पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। तो थर्ड का देखिए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान। तो साथियों, राजस्थान के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो आप सब ने पढ़ा है, कौन है, भजन लाल शर्मा। तो साथियों, इनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और जिसमें कहा गया कि पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ते मंजूरी देने की बात कही गई। और साथियों, बहुत सारे अहम फैसले हुए। साथ ही बैठक में 3,150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में भी मंजूरी दी गई। तो साथियों, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी। और राजस्थान ये राज्य बन गया है, पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चौथा कि कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। कपिल परमार। तो साथियों, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको बिल्कुल इसका सही जवाब देना है और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, जुडो। और साथियों, हम बताते हैं कि पैरा एथलीट कपिल परमार ने इतिहास रचते हुए पेरिस पैरालंपिक में जुडो में देश को कांस्य पदक दिलाया है। और साथियों, 24 वर्षीय भारतीय जुडोका ने J1 क्लास इवेंट में यह कांस्य पदक मैच 10-0 से जीता। इसके साथ ही कपिल परमार पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो साथियों, जुडो से रिलेटिव हैं कपिल परमार और इन्होंने अभी भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा कि U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता। U20। तो साथियों,
यहाँ पे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ज्योति बैरवाल। तो साथियों U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रेसलर जो हैं ज्योति बैरवाल हैं और इनके बारे में जानते हैं कि कुश्ती में भारतीय रेसलर ज्योति बैरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा स्टेडियम है जो पोंटेवेद्रा में U20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ने फाइनल में यूक्रेन की मारिया ओरलोविच को एक भी अंक हासिल करने का मौका दिए बिना ही यह मैच जीत लिया है। तो आप जान सकते हैं साथियों कि ज्योति बैरवाल ने अभी U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो रेसलर है महिला, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। तो साथियों आपको आंसर देना है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों यूनिसेफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूनिसेफ इंडिया। और साथियों क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने और समुदायों को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य मंत्रालय, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण समुदायों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए तंत्र स्थापित करना और स्थागत बनाना है। तो इसका यूनिसेफ इंडिया और पंचायती राज मंत्रालय में। तो साथियों ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन कम है लेकिन दमदार है, फैक्ट के साथ हैं कि आपको बिल्कुल तैयारी करते हुए चलना है, समय का इंतज़ार नहीं करना है साथियों। समय गंजा है, ये नहीं सोचना है कल करेंगे करके करंट अफेयर्स की भरमार होती है, ना जाने कौन कहाँ से पहुँच दे, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार होकर चलना है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।